हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज थर्सडे है, तो आज क्लास सेवन्थ की बारी है। क्लास सेवन्थ में आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 7 जो कि है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हम ये पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम का कोई इशू नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम जैसी कोई चीज़ हमने अपने माइंड में क्रिएट कर रखी है, बट जो इंग्लिश बुक्स होती हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट होती हैं, या कह सकते हैं कि जो हिंदी बुक्स हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है। चैप्टर सेम होते हैं, लाइन सेम होती है, टॉपिक सेम होती है, एक एक चीज़ सेम होती है, ठीक है। और अल्टीमेटली हमें फाइनली क्या करना है, हमें मीनिंग जानना है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको उसका मीनिंग बता दूंगी। इससे हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है। और अगर आप सच में सीरियस हैं कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो ही आप वीडियो देखना एंड तक, क्योंकि आधी नॉलेज बेकार होती है। इससे अच्छा आप बिल्कुल भी मत देखो, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट चीज़ मैं एक और बोलूँगी कि आप अपने साथ एक कोई भी हाइलाइटर, पेंसिल वगैरह और बुक वगैरह लेके बैठें, क्योंकि सिर्फ सुनने से हम कोई भी नॉलेज ग्रैब नहीं कर सकते, हमें साथ में लिखते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार तो फ़ोन से या वीडियो से पढ़ेंगे नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि हम लोग जो होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट मतलब जिन चीज़ों से हम घिरे हैं, हमारे आसपास की चीज़ें। तो सेटलमेंट का सबसे पहले हमें टॉपिक पता होना चाहिए, कि फिर पता करेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, ठीक है। देखो, फिर आता है सेटलमेंट मतलब हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। ट्रांसपोर्ट यानी कि हम कौन से चीज़ साधन का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और अपने विचारों को हमें किसी को बताना है, हमारे मन की बात है किसी की हमें जाननी है, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों की हम बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें सेटलमेंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेटलमेंट क्या होती है। सेटलमेंट एक ऐसी प्लेसेस होती हैं, ये आप अंडरलाइन भी कर लो, सेटलमेंट यहाँ से, हाँ। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, ठीक है। सेटलमेंट एक ऐसी जगह होती हैं जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले के हमने देखा है, आदि मानव जो होते थे वो गुफाओं वगैरह में रहते थे, और वो अपने आसपास ही से चीज़ों से ही खाते थे, जैसे जानवरों को मार के या पेड़ पौधों से ही वो कुछ कुछ लेके खाते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका वो न्यू बड़े होते गए या फिर उनमें बदलाव आते गए, तब उन्होंने ये देखा कि हमें एक परमानेंट घर की ज़रूरत है, हम ऐसे ही कहीं भी किसी भी गुफा में जाके नहीं रह सकते। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि हम अगर नदी के किनारे रहेंगे, रिवर वैली के किनारे रहेंगे, तो वहाँ से हमें पानी भी मिलेगा रहने के लिए, फ़िश भी मिलेंगी, वहाँ पे हम अपने एनिमल्स को भी रख सकते हैं, वहाँ पे हम अपनी क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं, फसलें भी उगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नदी के पास का इलाका होता है, वो लैंड जो होता है वो फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई किसमें, ट्रेड में, यानी कि हम अपना सामान एक जगह बेच रहे हैं, कॉमर्स यानी मनी वगैरह इन्वेंट हुए, सामान न्यू सामान बनने लग गई, नई टेक्नोलॉजी आने लग गई, और ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ता गया, यानी लोग जो हैं, पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, ठीक है। तो अब देखो, सेटलमेंट दो तरीके की हो सकती है। सेटलमेंट होती है दो तरीके की, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। देखो, अगर हम किसी जगह पे कुछ ही टाइम के लिए रहें, शॉर्ट टाइम के लिए रहें, तो वो होती है टेम्परेरी सेटलमेंट। जैसे कि जो लोग घने जंगलों में रहते हैं, या फिर डेजर्ट, किसी हॉट या कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो टेम्परेरी सेटलमेंट होती है, यानी वो कुछ ही टाइम वहाँ रहते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, यानी कि शिकार करते हैं, फूड इकट्ठा करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताई थी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों को परमानेंट सेटलमेंट की तरफ लोग बढ़ते गए, यानी कि यहाँ पे ऐसा होता है कि ये हमेशा उसी जगह पे रहते हैं, यहाँ ये अपने घर बनाते हैं और यहीं ये अपना रहने का साधन भी ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब एक स्टोरी है, मैरी का बर्थडे था, तो उसके और उसके फ्रेंड वेट कर रहे थे गुरप्रीत का, ठीक है, ताकि वो केक कट कर सके। जब गुरप्रीत आया तो उसको खांसी हो रही थी, ठीक है, उसे ठंड लग रही थी, तो उसने मतलब उसे खांसी हो रही थी, वो थका भी हुआ था, तो उसने बोला कि वो ट्रैफिक जैम था बहुत ज़्यादा और वो लोग वहाँ पे फंसे थे। मैरी की मदर कौन थी, मिसेस थॉमस, उन्होंने उसके कंधे पे थपथपाया और उसने बोला कि हमारे एरिया में कितना पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन से आप लोग सभी वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे पॉल्यूशन क्या होता है। तभी वो खांस रहा था बच्चा, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, सब गाड़ियों से अपना वो आ रहा होगा, पॉल्यूशन आ रहा होगा, तो उस बच्चे को खांसी हो गई।
तो उसने बोला कि कितना ज़्यादा सिटीज़ यानी कि शहरों में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है। और जैसे जैसे कि मैरी के फादर ने बोला कि हाँ, जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ भी बढ़ती जा रही हैं लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ियाँ हैं। पहले के टाइम पे तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे बस यूज़ कर लेते थे, लेकिन आजकल के टाइम के लोग, सभी लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं, इस वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो फिर किसी ने पूछा, मैरी ने पूछा कि ये लोग शहर क्यों आ रहे हैं? आप लोग बोल रहे हो कि ये लोग गांव से आए हैं, तो ये लोग गांव में ही क्यों नहीं रहे, ये शहर क्यों आए? अब हम लोग भी जानते हैं कि बहुत सारे आप लोगों में से भी कई सारी फैमिलीज आई होंगी जो किसी गांव से होंगी और अब वो शहर में आकर बसी हैं। वो इसलिए होता है जॉब्स के लिए। से गांव में ज़्यादा बेटर एजुकेशन हमें नहीं देखने को मिलती आज तक भी, या ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे नहीं होते। तो वहाँ के लोग जो होते हैं, गांव के लोग सिटीज़ में आ गए हैं और मजबूर हैं वहाँ आने के लिए। ठीक है, मैरी के फादर ने बोला कि अगर इतने ही सारे लोग यहाँ पे आने लग गए तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो मिस्टर थॉमस ने बोला आप जितना देख रहे हैं कि जैसे कि इतने सारे लोग आ रहे हैं शहरों में रहने के लिए, अब सबके लिए तो घर वगैरह बन ही नहीं पा रहे क्योंकि ज़मीन तो उतनी ही है, लोग तो ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, स्लम्स बनते जा रहे हैं, यानी जैसे बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी, वहाँ वो बनती जा रही हैं और वहाँ पर रहना पड़ रहा है लोगों को। यानी कि वो अपना एक छोटा सा एरिया बनाते हैं वहाँ पे अनहाइजेनिक तरीके से, यानी कि वहाँ पे साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं होता, कंजेस्टेड यानी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। आपने स्लम्स वगैरह देखे ही होंगे या तो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी होंगी, आप यूट्यूब पे भी और वीडियोज़ होती हैं, आप देख सकते हो। देखो ये रहा स्लम वगैरह, यहाँ पे नहीं गिवन फ़ोटो। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसने बोला कि उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे जो होते हैं पावर वगैरह, मतलब बिजली बहुत कम आती है, पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है उन स्लम वगैरह में, क्योंकि लोग इतने सारे हैं, किस किस की डिमांड पूरी करें। अब ठीक है, अब अवर विलेजेस, हमारे मतलब जो गांव होते हैं वहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं होते, स्कूल्स नहीं होते, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये है कि लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पॉल्यूशन कम होता है, फ्रेश एयर मिलती है। ठीक है, जब भी उनके जैसे बोल रहे हैं, जैसे फिर एक बच्चे ने बोला कि मेरे जो दादाजी हैं, जैसे वो गाँव में रहते हैं, तो वो गांव में रहते हैं और उन्हें जब भी वो बीमार होते हैं सिटी हॉस्पिटल आना पड़ता है, यानी शहर के हॉस्पिटल में आना पड़ता है। ठीक है, अब इससे हमें दो चीज़ें समझ आई है, एक रूरल सेटलमेंट, एक अर्बन सेटलमेंट, यानी कि एक गांव में रहने वाले और एक शहरों में रहने वाले। ठीक है, अब देखो, रूरल यानी कि जो लोग गांव में रहते हैं और अर्बन यानी कि जो लोग शहर में रहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रूरल की। जो लोग गाँव में रहते हैं, देखो ये अंडरलाइन कर सकते हो आप, उनका ज़्यादा क्या काम होता है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी होता है, फिशिंग होता है, जंगल वगैरह से वो लोग सामान इकट्ठा करते हैं, या हाथों से बनी हुई चीज़ों का, ये सब उनका काम होता है। ठीक है, अब देखो रूरल सेटलमेंट में भी दो चीज़ें आती हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट, एक होता है स्कैटर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल के भी दो टाइप्स है। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पास पास में घर बने होते हैं वो होता है कॉम्पैक्ट, और स्कैटर्ड होता है दूर दूर घर है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी, जैसे कि एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है, ये सारे चारों घर एक साथ हैं, तो ये कॉम्पैक्ट हो गई। और स्कैटर्ड यानी कि स्कैटर्ड देखते हैं, स्कैटर्ड में एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर यहाँ पे है। रूरल एरियाज़ यानी कि गांव वाले इलाकों में पीपल अपने हिसाब से, अपने आसपास की चीज़ों के हिसाब से जो है घर बनाते हैं। जैसे कि देखो, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है वहाँ पे वो स्लांटिंग रूफ बनाएंगे। स्लांटिंग रूफ क्या होती है, ऐसे घर होते हैं बेसिकली। अब ये क्यों बनाते हैं कि जो पानी है ये नीचे बह जाए, मतलब पानी जो है वो इकट्ठा ना हो और ये छत के ऊपर से बह जाए, इसलिए वो लोग स्लांटिंग रूफ बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे रेनी सीज़न में ऐसा होता है कि यहाँ पे पानी ही पानी रहेगा हमेशा, मतलब बारिश ही होगी, पता ही पता है। ऐसे जो भी समुद्र के पास के इलाके हैं वहाँ पे देखो, जैसे कि असम वगैरह, वहाँ पे क्या होगा, लकड़ी के ऊपर घर बनाए जाते हैं। जैसे असम में लकड़ी के ऊपर घर बनाते हैं कि जो पानी है वो घरों में ना घुसे और जो भी है पानी वो नीचे के नीचे ही रह जाए, इसलिए वो लकड़ी के ऊपर घर बनाते हैं। ठीक है, थिक मड वॉल्ड हाउस विथ थैच रूफ्स
आर कॉमनली इन हॉट क्लाइमेट, यानी कि जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे मिट्टी का लेप लगाते हैं घर पे, ताकि जो हीट है वो अंदर ना आ पाए, और मिट्टी जो है वो घर को अंदर से ठंडी रखेगी, ठीक है। और ऐसे उसमें और चीज़ें कैसी होती हैं, यूज़ होती हैं, ऐसे स्टोन्स हो गए, ईंट हो गई, ठीक है, मिट्टी हो गई, क्ले हो गई, ऐसी ऐसी चीज़ों से घर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें, ये ना पूरा पैराग्राफ यहाँ से इम्पॉर्टेंट था, देखो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लो, ये जो पूरा पैरा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इन रूरल एरियाज से लेके आप कर लो यहाँ तक अंडरलाइन, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है जो टाउन्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और जो सिटीज़ होती हैं वो बड़ी होती हैं, यानी कि शहरों को भी इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया है, एक होते हैं टाउन्स, एक होती हैं सिटीज़। टाउन्स होते हैं छोटे और सिटीज़ होती हैं बड़ी, ठीक है। अब शहरों में लोग क्या काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सामान बनाने का, ट्रेडिंग यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचने का, और सर्विस यानी कि और भी चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, यानी कौन सा साधन हमें कहाँ देखने को मिलता है। देखो उससे पहले हम ये बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे सामान, कोई भी सामान या कोई भी वस्तु, यानी कि हम लोग या हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत दूर दूर जाने के लिए लोगों को चलना पड़ता था, लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ से चल के हम इतनी दूर पैदल नहीं जा सकते, तो वो लोग एनिमल्स को यूज़ करते थे, यानी कि एनिमल्स को यूज़ करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे घोड़ों पे हो गया, उस पर जाना हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पहियों का आविष्कार यानी व्हील का इन्वेंशन हुआ। इस वजह से क्या हुआ, बुलक कार्ट्स बनी, और वो एनिमल्स के लिए भी ईजी हो गया था लोगों को कैरी करना, ठीक है। हम उससे टाई कर देते थे, मतलब बांध देते थे, कोई भी बुलक कार्ट वगैरह हो गया उसको हम एनिमल से बांध दिया हमने, जैसे कि डोंकी हो गया, बुलक्स हो गए, कैमल्स हो गए, और हम फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है। माउंटेन्स में लाम्हा यूज़ होते हैं, याक यूज़ होते हैं तिब्बत में। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और अब हम आजकल किस किस चीज़ का ट्रैवल में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अब ट्रैवलिंग इतनी आसान हो गई है। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों को पैदल जाना होता था, पूरा पूरा दिन लग जाता था सिर्फ दूसरे तीसरे गांव में जाने के लिए। लेकिन अब हम इंडिया से अमेरिका भी जा रहे हैं तो वो भी 4-5 घंटे के डिफरेंस में हम लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नए नए इन्वेंशंस के ट्रांसपोर्ट आ गए हैं, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए हैं, जो कि हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बचाते हैं, और हम इससे बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को है वो कवर कर लेते हैं। अब देखो, और कितने टाइप्स के होते हैं ट्रांसपोर्ट हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, एक रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम पे 3 कैटेगरीज होती थी इसकी, तो 3 तरीके के होते थे, एक एयर, लैंड, वाटर और एयर, ठीक है। लैंड को अब 2 हिस्सों में बांट दिया, एक रोडवेज और एक रेलवेज, इसलिए अब 4 हो गए हैं। तो अब पहले हम बात करेंगे रोडवेज की। रोडवेज भी 2 तरीके के होते हैं, एक मेटल होता है, एक अनमेटल होता है। मेटल यानी पक्का रोड जो होता है, और अनमेटल यानी कि कच्चा रोड जो होता है, ठीक है। तो ये होता है मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मनाली से लद्दाख, लेह लद्दाख जो है वो वाला जो रोड है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। रोड बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज, अंडरवेज पाथ, यानी कि कुछ अंडरग्राउंड रोड होते हैं उसको हम सबवे भी बोलते हैं, अंडरपाथ भी बोलते हैं। और कुछ फ्लाईओवर होते हैं, फ्लाईओवर आप लोगों ने देखे भी होंगे, वो थोड़े उठे हुए रोड होते हैं, यानी ज़मीन से थोड़े उठे हुए रोड होते हैं, ठीक है। नीचे पिक्चर दी हुई है मेटल और अनमेटल रोड की, यानी कच्चा रोड और पक्का रोड का। 7.6 फिगर कच्चा रोड है यानी मेटल रोड है, और अनमेटल रोड ये कच्चा रोड है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब आती है रेलवे की बारी। तो रेलवे जो होता है वो काफ़ी सारे लोगों को और काफ़ी सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती है, वो भी कम टाइम में, और बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को वो कवर कर लेती है। सबसे पहले इन्वेंशन हुई थी स्टीम इंजन की, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाई थी। अब सुपर फास्ट ट्रेन्स भी आ गई हैं जो कि हमारी जर्नी को आसान बना देती हैं, और हम बहुत कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। और ट्रेन्स का ही इन्वेंशन है मेट्रोज आप लोगों को पता ही होगा, एक मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये भी, कि नया टाइप का ट्रांसपोर्ट आया। ये भी ज़्यादा डिस्टेंस तो ये कवर नहीं करती, लेकिन ये बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं और वेल एयर कंडीशनड होती हैं, और इससे भी हमारा जो है ट्रैवलिंग ईजी हो जाती है।
अब लेकिन मेट्रोज़ की एक ये बात है कि ये सिर्फ पीपल को कैरी करती है, अभी तक गुड्स वाली नहीं आई है, इसीलिए ज़्यादा बेस्ट रहती है रेलवेज़। अब बात करते हैं हम वाटरवेज़ की। तो वाटरवेज़ भी दो तरीके के वाटरवेज़ होते हैं। वाटरवेज़ यानी कि जो पानी के थ्रू हम ट्रैवलिंग करें, और इससे भी हम काफ़ी सारा गुड्स यानी काफ़ी सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, और लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और ये बहुत चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ये ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक इनलैंड वाटरवेज़ होता है और एक सी रूट्स होता है। ठीक है, दो तरीके के होते हैं। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज इन इनलैंड वाटरवेज, यानी कि छोटी समुद्र, छोटी नदियों में से हम जब ट्रैवल करते हैं तो वो इनलैंड वाटरवेज होता है। जैसे कि अगर हमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से जाना है तो वो हम इनलैंड से जाएंगे, और अगर हमें बड़े बड़े समुद्र को पार करके जाना होता है तो हमारा वो सी रूट होता है। यानी कि अगर हमें मुंबई से एशिया में जो है मुंबई, वहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, अमेरिका जाना है, तो वो सी रूट हो गया, सी रूट से हम उसकी तरफ जा पाएंगे। ठीक है, अब आता है एयरवेज। एयरवेज आपको पता होगा कि जो हम तो एयर के थ्रू हम जा सके, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। मतलब हम इससे एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में जा पाते हैं। इसमें हमें रोड, रेलवे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई ट्रैफिक जाम का सिस्टम होता। इससे हम फूड, वाटर, मेडिसिन कुछ भी कैरी कर सकते हैं। जैसे कि मेडिसिन होती हैं वो हमें बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है, तो हम एयरवेज यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, जैसे भूकंप वगैरह आ गया, तो उनको फूड वूड प्रोवाइड करना होता है, फूड, क्लोथिंग, या फिर हमें कोई दवाई प्रोवाइड करनी होती है, तो हम हेलीकॉप्टर्स वगैरह को यूज़ करके, जो कि एक एयरवेज का ही साधन है, उससे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब हमारी जो बात है, हम एक बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, या फिर हमें अपना कोई आइडिया है वो हम एक को दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, वो होता है कम्युनिकेशन। अब इसके लिए आ गया है मास मीडिया। मास मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी नॉलेज होती है, वो ज़्यादातर लोगों को पहुंचाई जा सकती है। और ये किसकी वजह से होता है, सैटेलाइट की वजह से। यानी कि न्यूज़पेपर तो नहीं, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न ये सब सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें एट अ टाइम मिल जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमें लाइव न्यूज़ भी मिलने लग गई है आजकल तो, या फिर कोई भी न्यूज़ होती है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे कि कोई कहीं पे भूकंप आने वाला होता है, उसके बारे में भी हमें पहले से पता चल जाता है। ये भी कम्युनिकेशन की वजह से होता है। और आजकल हम किसी को मैसेज भी इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, या फिर जिसको ईमेल्स बोलते हैं। इसमें हमें वायर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, हमें एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है जो इंटरनेट होता है, और उससे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। हम टिकट्स बुक कर सकते हैं, सिनेमा हॉल बुक कर सकते हैं, रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं, और इससे हमारा जो सारा काम है वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन के इन्वायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब जाना, वो कैसे रहते हैं, कहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, कौन सा और कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो यूज़ करते हैं, और अपने कम्युनिकेशन के लिए वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके फिर भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।